हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 द फर्स्ट सिटीज़। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नियोलिथिक एज में क्या हुआ था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। जैसे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे तो उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, खेती सीखी थी, उन्हें खेती करना आ गया था। खेती करते करते वो एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट हो गए थे। वो रिवर्स के किनारे उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से विलेज का फॉर्मेशन हुआ। ये विलेज धीरे धीरे टाउन्स में चेंज हुए और ये टाउन्स धीरे धीरे सिटीज़ में चेंज हुए। तो उस टाइम एक नया सिविलाइजेशन जो हमारे सामने आया वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये कौन से, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है, इस साइड ये सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड जो है वो है लगभग 2500 BCE टू 1500 BCE माना जाता है। और कई जगहों पे ये भी माना जाता है कि ये 14700 ईयर्स अगो ये फ्लोरिश हो चुका था, ये सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये क्या था कि 1920 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे सर जॉन मार्शल, तो इन्होंने खुदाई करवाई थी। और खुदाई के बाद हमारे सामने जो हड़प्पा है, हड़प्पा साइट है इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का के उसके प्रूफ सामने आए थे। हड़प्पा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो रावी रिवर की रावी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। और सेकंड मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंध रिवर के किनारे सिचुएटेड है। तो इन दोनों साइट्स के प्रूफ्स हमें मिले थे जब सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई थी। और ये दोनों प्रेजेंट में कहाँ पे हैं, प्रेजेंट डे में, तो पाकिस्तान में। अब इन दोनों साइड से जो भी प्रूफ्स मिले थे वो लगभग सिमिलर थे, इसलिए ये माना गया कि ये दोनों साइड्स जो है वो एक ही सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। ये दोनों जो सिटीज़ हैं ये एक ही सिविलाइजेशन के हैं, और इसलिए इन्हें एक कॉमन नेम दे दिया गया, द इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद इसके एक्सटेंट या मेजर साइट्स की बात करें तो ये सिविलाइजेशन लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन माना जाता है, क्योंकि उस टाइम जो भी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सब में सबसे बड़ा था। ये लगभग मेसोपोटामियन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है इनका डबल एरिया कवर करता था। इसका जो एरिया है वो लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। और ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक था, तो बॉर्डर्स ऑफ ईरान टू प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और कुछ पार्ट ये कवर करता था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात एंड राजस्थान की। और लगभग 250 साइट्स यहाँ से मिले हैं, जिससे हमें इनके प्रूफ्स मिले हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं इसके बारे में हमें और पता चला है। लेकिन इन सभी में जो सबसे मेजर साइट्स है वो कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। और ख़ास करके मोहनजोदड़ो को जो इसकी मेन साइट, प्रमुख साइट माना जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ सिचुएटेड है, तो ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस में सिचुएटेड है, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। और ये क्या है, इंडस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ये हमने देख लिया। और ये सिटीज़ जो है ये क्यों फेमस था, तो यहाँ से हमें जो प्रूफ मिले हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है द ग्रेट बाथ, वो मिले हैं। उसके बाद ये सिटी वेल प्लान्ड सिटीज़ थी। यहाँ के जो स्ट्रीट्स थे वो सारे स्ट्रेट एंगल पे कट करते थे। ठीक है, जैसे जो गलियाँ होती है वो कर्व शेप में होती है, तो वो नहीं थे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते थे, ग्रिड सिस्टम बना हुआ था। ये इमेज में दिख रही होगी आपको, ये देखिए, ये द ग्रेट बाथ, ये चीज़ जो है इसके हमें यहाँ से प्रूफ मिले हैं। मतलब उस टाइम के लोगों के, जो मोहनजोदड़ो साइड था वहाँ से एक बात का प्रूफ मिला है कि एक बड़ा सा टैंक टाइप का होता था, वो लोग नहाने के लिए यूज़ करते थे। इसमें कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस साइड से उतरने के लिए एक सीढ़ियाँ टाइप की बनी होती थी, और काफ़ी बड़ा एरिया होता था। और साथ में चेंजिंग रूम के भी वहाँ से प्रूफ्स मिले हैं कि इनके जो बात होते थे उसके साइड में चेंजिंग रूम भी बना हुआ होता था। और मोहनजोदड़ो से काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम का ये जो सिविलाइजेशन था ये अर्बन सिविलाइजेशन था। लोग काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ रहते थे, जैसे कुछ बुने हुए कपड़े मिले हैं, और भी जैसे जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं वहाँ से, इन सारी चीज़ों से पता चलता है। और इसीलिए मोहनजोदड़ो को जो इम्पोर्टेंट साइट भी माना जाता है, या फिर कैपिटल सिटी ऑफ साउदर्न रीजन भी बोला जाता है। उस जगह का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटी भी मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। उसके बाद हड़प्पा।
हड़प्पा ये भी मेजर साइट है और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका एरिया काफ़ी बड़ा था। मोहनजोदड़ो से जो प्रूफ्स मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि वहाँ का सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन हड़प्पा जो है, हड़प्पा का एरिया मोहनजोदड़ो से भी बड़ा था, इसीलिए इसे नॉर्थ रीजन का कैपिटल सिटी माना जाता था। मोहनजोदड़ो को साउथ रीजन का, साउथ प्रोविंस का कैपिटल सिटी माना जाता था और हड़प्पा को नॉर्थ रीजन का कैपिटल सिटी माना जाता था। इसकी खुदाई 1920 में हुई थी और कहाँ पे सिचुएटेड है ये, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब, जो कि अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। और यहाँ से क्या मेन चीज़ें मिली है, तो यहाँ से कुछ ग्रेनरीज एंड स्ट्रक्चर मिले हैं कुछ, जिससे ये पता चलता है कि ये साइट काफ़ी मेजर साइट था। जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बाद में खुदाई से इसके प्रूफ मिले, तो वो हैं रोपड़, बनावली, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा एंड रोजडी। तो ये सारे साइट्स और भी मिले हैं। रोपड़ जो है वो पंजाब में, बनावली हरियाणा से, कालीबंगन राजस्थान से, लोथल, धोलावीरा और रोजडी ये सारे जो हैं ये गुजरात में इसके प्रूफ्स मिले हैं। अब उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी, काफ़ी वेल प्लान्ड सिटीज़ थे वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जैसे कि हमने उसमें पढ़ लिया मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में कि सारे स्ट्रीट्स जो थे वो बिल्कुल 90 डिग्री पर कट करते थे, राइट एंगल पे कट करते थे, बिल्कुल ग्रिड टाइप की स्ट्रक्चर थी। मतलब जो उनकी रोड होती थी ना वो बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करते थे, ऐसे कर्व शेप में उनकी रोड मुड़ी हुई नहीं होती थी। और जो भी गलियाँ या स्ट्रीट्स हैं या रोड हैं उनके दोनों साइड बिल्कुल वेल प्लान्ड मैनर में घर बने हुए होते थे दोनों साइड्स। और जो ईंटें होती थी वो पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम फायर की खोज हो चुकी थी, तो वो लोग क्या करते थे मिट्टी की जैसे ईंटें बना के और बैग ब्रिक्स का यूज़ करते थे, पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे। साथ ही उनकी जो गवर्नमेंट थी, म्युनिसिपल गवर्नमेंट थी, और वो लोग सैनिटेशन को काफ़ी वैल्यू देते थे, काफ़ी इम्पोर्टेंस था सैनिटेशन का, साफ़ सफाई, हाइजीन, ये सब वो काफ़ी मानते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक पार्ट जो था वो काफ़ी हायर लेवल पे सिचुएटेड था और एक पार्ट लोअर लेवल पे या फिर स्मॉल साइज में था। जो हायर लेवल पे सिचुएटेड था जो पार्ट, जो ऊंचाई पे बना हुआ था पार्ट, घर या जो भी हम बोले, उसे बोला जाता था सीटाडल या एक्रोपोलिस। सीटाडल या एक्रोपोलिस बोला जाता था, जहाँ पे नोबल्स या रॉयल्स लोग रहते थे, जो रिच लोग हैं वो लोग रहते थे ऊंचाई पे जो घर बने हुए होते थे वहाँ पे रिच लोग रहते थे। और जो नीचे जो घर बने हुए होते थे वहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते थे, उसे लोअर टाउन भी बोला जाता था। सीटाडल की बात करें तो सीटाडल क्या था, ये माउंट पे टीलों पे बना हुआ था और उसके बाद ये चारों साइड से काफ़ी मजबूत टाइप की स्ट्रक्चर थी सीटाडल की। इसकी जो वॉल्स थी वो भी काफ़ी बड़ी, काफ़ी मजबूत बनी हुई थी, मतलब हाईली प्रोटेक्शन था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो नॉबल्स वगैरह रहते थे, इसलिए जो फ्लड वगैरह से बचाने के लिए इसकी वॉल्स काफ़ी मजबूत बनाई गई थी, काफ़ी बड़ी बनाई गई थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो क्या क्या थे वहाँ पे, पब्लिक बाथ्स, ग्रेनरीज, टाउन हॉल्स, ये सारी चीज़ें सीटाडेल में भी मिलती हैं, इसके प्रूफ्स में मिलते हैं। रूलिंग क्लास या फिर रिच मर्चेंट्स ये लोग वहाँ पे लगभग रहते थे। द ग्रेट बाथ की बात करें, इसके प्रूफ हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में एक टैंक बना हुआ था जो नहाने के काम आता था, और लगभग जो पकी हुई ईंटें हैं उनको आपस में जोड़कर ये टैंक बनाया गया था। और जो इनकी इनर वॉल्स हैं वो बिल्कुल वाटर टाइट होती थी और उसमें बिटुमिन ये तार की लेयर चढ़ी हुई थी, जो कि एक कार्बन का फॉर्म है बिटुमिन ये तार, तो उसकी लेयर चढ़ी हुई होती थी। और इसकी साइड में चेंजिंग रूम भी पाया गया है, जैसे कि ये इमेज में ग्रेट बाथ दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये इतनी बड़ी जो वो चौकोर से सा बना हुआ था वॉल से, और इसका वो लोग नहाने के लिए यूज़ करते थे। और इसके आसपास जो है चेंजिंग रूम भी वहाँ पे पाए गए हैं, उसके प्रूफ्स भी मिले हैं। उसके बाद द ग्रेट गैनरी, मतलब ये ग्रेनरी जो ये बाथ मिला है, द ग्रेट बाथ मिला है, उसके साइड में ही, उसके वेस्ट साइड में एक ब्रिक का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये ग्रीनरी हो सकता है हड़प्पा में, क्योंकि इसके पास से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे ये पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये ग्रेन्स के थ्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था।
मतलब जब हम अनाज काट के लाते हैं तो उसको मतलब वो किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, फ्रेश किया जाता है ना, तो थ्रेसिंग के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए माना जाता था कि वो ग्रेनरी ही है, ठीक है, जो हमें बाथ के वेस्ट साइड में मिला है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से लगभग 6 ग्रेनरीज के प्रूफ हमें मिले हैं। उसके बाद में द लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन जो था वो लीनियर पैटर्न में डिज़ाइन था, और इसको बनाने के लिए जो ईंटें यूज़ की गई थी, जो ईंटें कुछ ज़्यादा ही पक जाती थी, तो उन ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था लोअर टाउन को बनाने के लिए, यहाँ के घर बनाने के लिए। और यहाँ पे जो घर मिले हैं, घर के प्रूफ्स मिले हैं, वो लगभग 1 या 2 स्टोर्स के घर थे यहाँ पे। और हर घर में लगभग एक कोर्टयार्ड, एक बाथरूम, किचन एंड वेल हर घर में पाया गया है। और इन लोअर टाउन्स में कौन रहते थे, तो मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर्स, ये सारे लोग रहते थे यहाँ पे, या कॉमन पीपल जो हैं ये यहाँ पे रहते थे लोअर टाउन में। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज सिटी थी। तो हर सिटी में यहाँ के में एक क्या था, एक वेल बना हुआ था, एक कुआं बना हुआ था। और उसके बाद जो इनके बहाव का है, जो गंदे पानी का निकास होता था, उसके लिए एक ड्रेन बना हुआ था, जिसमें क्या होता था कि सारा पानी अपने आप, जो मेन स्ट्रीट है उसमें, वो सारा पानी हर जगह से निकल कर उस ड्रेन में अपने आप कलेक्ट हो जाता था, जो कि कवर्ड रहता था वो ड्रेन, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसकी सफाई भी करवाई जाती थी। उसके बाद सोशल लाइफ की बात करें तो इनकी जो सोशल लाइफ थी वो बहुत ही सिविलाइज्ड थी, अर्बन कल्चर था यहाँ का। वो लोग सिंपल फूड खाते थे, सिंपल खाना खाते थे, जैसे वीट, बैरले, मिल्क, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें वो लोग खाते थे। और वो लोग कॉटन का यूज़ भी करते थे, इसके प्रूफ्स वहाँ से हमें मिले हैं, कॉटन के प्रूफ्स मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से कुछ बुने हुए कपड़े के भी प्रूफ्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उन लोगों को वीविंग आती थी, वो लोग बुनाई का काम जानते थे, आर्ट ऑफ वीविंग जानते थे। उसके बाद एक मेल फिगर मिला है जिन्होंने अपने एक कंधे पर शॉल रखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो लोग जो है इसके काफ़ी शौकीन थे, मतलब सजने संवरने के। उनके ड्रेस जो हैं वो 2 पीस में होते थे, इसके प्रूफ्स मिले हैं। उसके बाद जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं वो भी, उनके भी प्रूफ्स मिले हैं, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, बैंगल्स, ये सब किसके बने होते थे, गोल्ड, सिल्वर, बोन्स या इवोरी, इन सब के बने होते थे, इन सब के प्रूफ्स भी मिले हैं। वो लोग काफ़ी शौकीन थे पहनावे ओढ़ावे के, साज सजावट के। और ये भी माना जाता है कि वो लोग आर्ट के भी काफ़ी शौकीन थे, उनका आर्ट काफ़ी अच्छा था। डेकोरेटिव आइटम्स मिले हैं वहाँ से काफ़ी, जैसे टॉयज़, डाइज, डॉल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल थी ये बहुत अच्छी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वीवर्स थे, पॉटर्स थे, फार्मर्स थे, मेटल वर्कर्स थे, टॉय मेकर्स थे, ज्वेलर्स थे, स्टोन कटर या ट्रेडर्स थे। फार्मिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, खेती करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, और साथ में रीयरिंग भी करते थे। जो कैटल्स हैं उनकी रीयरिंग करते थे। जो उनके मेन क्रॉप्स थे वो कौन कौन से थे, वीट, बेरले, ग्रेन्स, पीस, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन। कॉटन की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे। काफ़ी जगहों से कॉटन के प्रूफ्स मिले हैं वहाँ पे, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, इन सब से। कुछ कालीबंगा से जैसे कुछ बर्तन के टुकड़े मिले हैं जो कि सूती कपड़ों में लपेटे हुए हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि कॉटन की खेती वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे होती थी। इरिगेशन के लिए वो लोग प्लफ्स या सिकल्स जो है, या काफ़ी तरीके के मेथड्स यूज़ करते थे। वहाँ पे लोग जो कौन कौन से एनिमल्स पालते थे, तो शिप, गॉड, काउ, ये सारे जो नॉर्मल एनिमल्स हैं वो लोग पालते थे। और जिसका यूज़ वो लोग किसके लिए करते थे, मीट के लिए, वुल के लिए एंड मिल्क के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की बात करें तो और क्या ऑक्यूपेशन था लोगों का, पॉट मेकिंग। वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और जैसे कि हमने कहा कि उनका आर्ट बहुत अच्छा था, तो वो लोग क्या करते थे, उसको काफ़ी सुंदर से डेकोरेट कर देते थे। वहाँ पे एक एडवांस स्टेज पे ये बनाया जाता था, पॉटरी होती थी वहाँ पे, और बिल्कुल फाइन क्ले उसके लिए वो यूज़ करते थे। और जो वो बर्तन बनाते थे ना मिट्टी के, उस पर बहुत सुंदर से डिज़ाइन कर देते थे। ब्लैक पैटर्न में उसकी जो है वो डिज़ाइन बनाते थे, सुंदर सुंदर रेड, ब्लैक, इन सब तरीक़ों से। उसके बाद आर्ट एंड स्कल्पचर की बात करें
तो वो लोग टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे, एनिमल्स की फिगर्स बनाते थे और काफ़ी सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ भी थी जहाँ पे ये सारे टॉयज़ वगैरह बनाने के काम होते थे। वो लोग छोटे छोटे कार्स बनाते थे, टॉयज़, बुलॉक्स ये सब बनाते थे। उसके बाद मार्बल्स का भी काम होता था वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमें खुदाई में इन सब के प्रूफ्स मिले हैं। उसके बाद दो प्रूफ हैं जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मेल खाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पहनने ओढ़ने के शौकीन थे। जैसे हमें एक आदमी की मूर्ति मिली है जिन्होंने अपने कंधे पे शॉल रखा हुआ है, तो सेम ऐसा ही एक प्रूफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी मिला है। साथ ही में इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है उसकी। उसके बाद मेटलर्जी की बात करें तो वो लोग क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे कि हमें पता है मेटल की खोज हो चुकी थी, कैल्कोलिथिक एज में कॉपर की खोज हो चुकी थी। अब साथ में ही वो लोग अलॉय का यूज़ भी करने लगे थे। अलॉय क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है ये मेटल्स का। तो ये मिक्सचर हम नहीं बनाते, जैसे आप घर में मिक्सचर बनाते हैं ना किसी चीज़ का, तो ये मिक्सचर अपने आप नेचर से हमें मिलता है, उसे हम अलॉय बोलेंगे। ये मेटल्स का ही मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक मेटल की तरह ही आप मान सकते हैं। तो अलॉय भी उस टाइम तक वो लोग अलॉय के बारे में भी जानते थे। तो वो लोग क्या करते थे, ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, कांसे का यूज़ करते थे, जो कि एक कॉपर एंड टिन का अलॉय है, कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है एक तरीके से, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेल्येबल होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है कॉपर से। कॉपर से बहुत ही ज़्यादा मेल्येबल होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए इन सब का मतलब इन सभी मेटल्स का या फिर अलॉय का यूज़ किया जाने लगा था उनके। और कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स बनते थे, रेजर्स, हुक्स, सिकल्स, एक्सेस, ये सब वो बनाते थे कॉपर से। स्पिनिंग एंड वीविंग की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि वीविंग के तो काफ़ी सारे प्रूफ्स मिले हैं जिससे पता चलता था कि वो लोग बुनाई का काम जानते थे। साथ ही वहाँ से कुछ यार्न वगैरह भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग स्पिनिंग का काम भी जानते थे, ठीक है, बुनाई करते थे, वो सूट काटते थे, ठीक है। और साथ में नीडल्स और बटन्स भी मिले हैं कुछ, तो जिससे पता चलता है कि उन्हें सिलाई का काम भी आता था। सिलाई, बुनाई, इन सब के बारे में वो लोग जानते थे। सील्स की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट से लगभग 2000 सील्स के हमें प्रूफ्स मिले हैं। खुदाई में ये सारे सील्स मिले हैं और यहाँ के ज़्यादातर सील्स जो होते थे वो क्या होते थे, शेप में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होते थे। और ये किसके बने होते थे, ज़्यादातर ये सोप स्टोन के बने होते थे या फिर आइवरी, हाथी दांत के बने होते थे। और फैंस मीन्स जो मिट्टी के ये होते हैं ना, मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी के जो बेल बूटे डिज़ाइन किए हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक मिट्टी के बने हुए होते थे, मिट्टी को पका के। तो ये सारी सील्स जो हैं हमें खुदाई में इन सब के प्रूफ्स मिले हैं। ज़्यादातर सील्स का यूज़ जो होता था उस टाइम तक, जैसे कि हमें पता है कि वो लोग उस टाइम तक ट्रेड के बारे में जान चुके थे, ट्रेड होता था तो सामान की जो पैकिंग होती थी तो उनमें उन सील्स का यूज़ होता था, सामान की पैकिंग के साथ भेजा जाता था। सील लगा के, जो वेट क्ले है उस पर सील लगाया जाता था और वो पैकिंग के साथ भेजा जाता था, और ये जो काम है इस काम को बोला जाता था सीलिंग। उसके बाद ऑर्नामेंट मेकिंग की बात करें तो वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी वैरायटी मिली है, कॉपर की, गोल्ड की, सिल्वर की और सेमी प्रेशियस स्टोन या प्रेशियस स्टोन, इन सब से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं उनकी काफ़ी सारी वैरायटी मिली है। और एक काफ़ी स्पेशल मेटल फैंस जो होता था बनाने के लिए होता था। और दोनों औरत या आदमी वहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दोनों ही शौकीन थे और वो लोग हर तरीके के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे बैंगल्स हो गए, नेकलेस हो गए, पायल हो गई, ये सारी चीज़ें वो लोग पहनते थे। उनके रिलीजन की बात करें, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, तो वो लोग क्या है, एक मतलब इसमें नेचर पे विश्वास रखते थे, नेचर को पूजते थे। वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, या फिर पशुपति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, सन की और जैसे इंद्र देवता की, इन सबको वो लोग मानते थे। वहाँ से जो सील्स मिले हैं, सील्स पे जो वो मिली हुई हैं, प्रूफ्स मिले हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स या बर्ड्स या ट्रीज़ इन सब की भी पूजा करते थे। एक योगी पोस्चर मिला है, मतलब एक योग की मुद्रा में बैठे हुए एक उसका साइन मिला है, एक आदमी की साइन मिला है वहाँ से, वहाँ के सील से। उसके बाद मदर गॉडेस की कुछ प्रूफ्स मिले हैं सील पे से, पीपल ट्रीज़ मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग इस पर विश्वास रखते थे। और साथ ही वो वहाँ से क्या हुआ है कि जो वो मिला है, बरियल मिला है उनका,
मोहनजोदड़ो से, ये हड़प्पा से, तो उसके साथ ताबूत के अंदर जो बोन्स हैं, बोन्स के साथ साथ और क्या मिले हैं वहाँ, उन लोगों के ऑर्नामेंट्स या पॉटरी मिला है। इससे माना जाता है कि वो लोग थोड़े अंधविश्वासी थे, इन सब पे विश्वास करते थे। वो लोग क्या करते थे, जब लाश को जलाते थे या दफनाते थे, तो वो लोग उसके साथ जो जिसको जला रहे हैं तो उनकी कुछ खास चीज़ें जो होती थी, जो उनकी पॉटरी जी या जो उन लोगों की ऑर्नामेंट्स है, उसको भी दफना देते थे, उसके साथ उसको भी जला देते थे। और ये भी माना जाता है कि शायद उस टाइम तक सती प्रथा का सिस्टम रहा होगा, क्योंकि वहाँ से जो भी प्रूफ्स मिले हैं होंगी, मतलब लगभग 2 मिली हैं। सबके प्रूफ्स, ज़्यादातर 2 के प्रूफ्स में हैं, इसलिए ये माना जाता है कि वो लोग थोड़े अंधविश्वासी थे। उसके बाद ट्रेड की बात करें तो वहाँ उस टाइम ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था, लोगों के पास सरप्लस अमाउंट में गुड्स होते थे, अनाज वगैरह होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं तो उसका वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, और जो चीज़ें उनके पास शॉर्ट अमाउंट में है तो वो लोग उसका इंपोर्ट करते थे। तो ट्रेड बहुत अच्छे से होता था और रूल रेगुलेशन के साथ में होता था। बुलॉक कार्ट्स का यूज़ करते थे वो लोग ट्रेड के लिए, या फिर बोट्स का यूज़ करते थे, और दोनों ही से, लैंड से या सी एरिया से, दोनों से ही उनका ट्रेड चलता था। मतलब उस टाइम तक समुद्री एरिया से भी उनका ट्रेड वगैरह होता था। लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है जिससे इसके प्रूफ्स मिलते हैं। डॉकयार्ड फॉर शिप, जहाँ पे ये जहाज़ बनाने का काम होता है या जहाज़ ठीक करने का काम होता है, तो इसके प्रूफ्स मिले हैं। उसके बाद हड़प्पा का जो ट्रेड था वो कहाँ कहाँ से था, मेसोपोटामिया, इराक से, ओमान से, अफ़गानिस्तान से, या पर्शिया जो कि प्रेजेंट डे में ईरान, इन सब से इसका ट्रेड चलता था। द इंडस स्क्रिप्ट की बात करें तो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है, मतलब सील्स या मोहरों पे मिलती है, तो वो बिल्कुल समझी नहीं जा सकती। और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो स्क्रिप्ट राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी या लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। वो इमेज की फॉर्म में होती थी, छोटी छोटी इमेज बनी हुई है, उसके थ्रू वो लोग वर्ड को समझाने मतलब समझते थे, इस टाइप की उनकी स्क्रिप्ट थी। अब गुजरात से जो मेन हड़प्पन साइट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लोथल। लोथल जो है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में सिचुएटेड था। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, बीड मेकिंग का काम, मणके बनाने का काम बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था। वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ थी इस चीज़ की। यहाँ से एक बड़ा सा वेयर हाउस भी पाया गया है, जो कि ये माना जाता है कि शायद ये गुड्स स्टोर करने के काम आता था। उसके बाद एक टैंक टाइप की ब्रिक की स्ट्रक्चर भी पाई गई है यहाँ से, जो कि माना गया कि लगभग ये अनुमान लगाया कि ये शायद डॉकयार्ड हो सकता है। डॉकयार्ड जहाँ पे शिप वगैरह ठीक करने के काम आता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोथल था वो एक पोर्ट की तरह भी था, पोर्ट का भी काम करता था। और इसका जो पोर्ट कहाँ से कनेक्टेड था, तो ये मेसोपोटामिया से कनेक्टेड था शायद। और उसके बाद जो नेक्स्ट राइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, खादरी आइलैंड में ये लाई करता था। उसके बाद रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। ये सिटी जो है धोलावीरा जो है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो सीटाडल जो अपर टाउन है, उसके बाद एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन। जो सीटाडल है और जो मिडिल टाउन है, दोनों क्या थे, दोनों बिल्कुल सेफ्टी से बने हुए थे। इनकी वॉल्स जो थी वो हाईली प्रोटेक्टिव थी। और उसके बाद जो इनमें गेटवेज बने हुए थे। धोलावीरा से काफ़ी ग्रेव्स भी पाई गई हैं, कब्र भी पाई गई हैं, जिसमें पॉटरी और ज्वेलरी के भी प्रूफ्स मिले हैं इन कब्र के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि वो लोग थोड़े अंधविश्वासी थे, तो वो लोग जब लाश को जलाते दफनाते थे तो उसके साथ उनकी जो खास चीज़ें हैं वो भी जलाए दफना देते थे। उसके बाद जो हाल ही फ़िलहाल में एक और साइट में मिला है खुदाई में, वो है गोलाधोरो। गोलाधोरो ये भी रन ऑफ कच्छ, गुजरात से ही मिला है। और यहाँ पे इसके प्रूफ्स मिले हैं, जो शेल होते हैं, सीप होते हैं, जो ओशंस में मिलते हैं, ठीक है। इसके बैंगल्स वगैरह बने हुए थे, तो इसके बैंगल्स वगैरह वो लोग पहनते थे उन चीज़ों के, तो उसके प्रूफ भी यहाँ से मिले हैं। काफ़ी फिनिश्ड और अनफिनिश्ड, आधे बने हुए, अधूरे, पूरे, ऐसे बैंगल्स के प्रूफ यहाँ से मिले हैं। और एक अलग सा यूनिक सा सील भी मिला है यहाँ से, जो बिल्कुल एक बॉक्स की टाइप में है और अंदर से थोड़ा खोखला है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की बात करें तो इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इसका पूरी तरह से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। ये जो है लास्ट कब से कब तक चला था, 2500 BCE टू 1500 BCE लगभग चला। उसके बाद ये अचानक से
डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। और इसके जो रीज़न्स माने जाते हैं, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि ये रीज़न्स हो सकते हैं। तो क्या क्या मेन रीज़न्स थे, जैसे कि धीरे धीरे जो सिटीज़ हैं वहाँ के वो ख़त्म होने लगे होंगे, और या तो कोई अर्थक्वेक आया होगा या फ्लड आया होगा जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वहाँ की सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई होगी, डिफॉरेस्टेशन होना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था इसलिए। उसके बाद या फिर इंडस रिवर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई होगी, तो इसलिए भी हो सकता है कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, या आर्यों का इन्वेंशन हो गया होगा, आर्यों का अटैक हो गया होगा, ये माना जाता है। ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के रीजंस माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।